पहले चूँकि ये बहुत लोग इस बारे में नैब की जो एक तो पहले केस मुंतकिली जो पिंडी इस्लामाबाद है जिसको चैलेंज कर दिया गया, इस चैलेंज का क्या नतीजा निकलेगा और आपको लगता है कि उनकी सुनी जाएगी, दादरसी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आसिफ अली जरदारी की? देखिए, नैब के कानून में इस बात की गुंजाइश तो है। नैब के पास ये इख्तियार है कि वो अगर समझे कि कहीं पे किसी ख़ास इलाके या एक ख़ास सूबे या किसी ख़ास शहर में ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन जो होगी उसको हैम्पर किया जा सकता है, उस पर इंटिमिडेशन हो सकती है, विटनेसेस को हरासा किया जा सकता है, तो वो न सिर्फ किसी दूसरी अदालत बल्कि केस किसी दूसरे सूबे में भी मुंतकिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल कानून से मुबर्रर है। लेकिन उसे चैलेंज किया गया है ना, चैलेंज बिल्कुल किया। लेकिन वो तो अब देखना ये है कि इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज तो किया है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जब जीआईटी की प्रोसीडिंग्स हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि चूंकि वहाँ पर जो जीआईटी के मेंबरान हैं उनसे एक तो सिंध हुकूमत पूरी तरह कोऑपरेट नहीं कर रही थी, दूसरा उसमें जो जीआईटी के मेंबरान थे उनको धमकियाँ, उनके बच्चों से ये जाके पूछते थे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट दो कि अच्छा आपके बेटा वहाँ पे तो इस स्कूल में पढ़ता है, आपकी वालदा इतने बजे घर से निकलती है। तो इस माहौल में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया, बल्कि जब रिव्यू पिटिशन फाइल किया उसमें भी कहा गया कि यहाँ तो इंस्टीट्यूशंस यरगमाल बन चुके हैं। अच्छा। तो इस सूरत हाल में एक फेयर ट्रायल होने के लिए अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई फिट केस होगा केस ट्रायल ट्रांसफर करने के लिए किसी और सूबे में, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा फिट केस नहीं हो सकता। की आपके ख्याल में इस सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है, रिटर्न हुक्म मौजूद है। इस हुक्म के होते हुए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस हुक्म को काउंटर पे कोई हुक्म पास कर सके। बिल्कुल।